अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट ऑलरेडी हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर चुके हैं और चैप्टर 1 में हमारे पास है सेल टेक्निक्स और सेल टेक्निक्स में हम ऑलरेडी सेल फ्रिक्शनेशन एंड डिफरेंशियल स्टेनिंग पढ़ चुके हैं। क्लियर? आज हमारे पास एक नया सेल टेक्निक है एंड दैट सेल टेक्निक इज नोन एज माइक्रो डायसेक्शन। Micro dissection combination of two words, micro and dissection. Micro simply means microscope, dissection means cutting. अब ये तो इनके वर्ड के मीनिंग है। आते हैं इस टेक्निक के डिफिनीशन की तरफ कि इस टेक्निक में होता क्या है। So in this technique a microscope is used to dissect cells or tissue or its component. It's mean कि इस टेक्निक में हम माइक्रोस्कोप के थ्रू सेल की डायसेक्शन करेंगे या टिश्यू की डायसेक्शन भी कर सकते हैं या इसके अलावा सेल के कंपोनेंट के भी डायसेक्शन कर सकते हैं। सेल के कंपोनेंट का मतलब है सेल के ऑर्गेनेल्स या क्रोमोसोम। लेट्स सपोज क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम को स्टडी करने के लिए इसकी डायसेक्शन होगी। तो जब डायसेक्शन होगी तो इसके बाद ही मैं फिर इसकी स्टडी कर सकता हूं। तो चाहे सेल की डायसेक्शन हो या टिश्यू की डायसेक्शन हो या इसके कंपोनेंट की डायसेक्शन करनी होगी तो इस डायसेक्शन के लिए जो टेक्निक मैं यूज करूंगा दैट विल बी नोन एज माइक्रो डायसेक्शन। क्लियर? अब इस माइक्रो डायसेक्शन के हमारे पास बहुत ज्यादा टाइप्स है, लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है क्रोमोसोम माइक्रो डायसेक्शन एंड लेजर माइक्रो डायसेक्शन। व्हाट इज क्रोमोसोम माइक्रो डायसेक्शन? इन क्रोमोसोम माइक्रो डायसेक्शन हमारे पास माइक्रोस्कोप होगा। लेट्स सपोज ये मेरे पास है माइक्रोस्कोप, यहाँ पे मेरे पास स्टेज है, इसके अलावा ये वो आई पीसेस है जिसके थ्रू मैंने यहां से देखना होगा। यही मेरे पास इस माइक्रोस्कोप का लेट्स सपोज बेस है। क्लियर? अब होता क्या है कि इन दिस टेक्निक a fine glass needle is used. A fine glass needle, let's suppose this is fine glass needle. So in this technique a fine glass needle is used to separate part of the chromosome under the microscope. Again in this technique a fine glass needle is used to separate part of the chromosome, in which fine glass needle is used to separate part of the chromosome under the microscope. Such dissection of chromosome is known as chromosome micro dissection. It's mean कि यहाँ पे एक नीडल को यूज करके क्रोमोसोम का एक पार्ट सेपरेट करेंगे, लेकिन इसके साथ हमें माइक्रोस्कोप को भी यूज करना होगा। अब यहाँ पे ये टेक्निक में क्यों कर रहा हूं? मैंने क्रोमोसोम की स्टडी करनी है। क्रोमोसोम में डीएनए है, डीएनए की स्टडी करने के लिए, जीन की स्टडी करने के लिए, तो इन सारों चीजों की स्टडी करने के लिए मैंने फिर करनी होगी पहले क्रोमोसोम माइक्रो dissection. Similarly, another type of micro dissection is laser micro dissection. In this micro dissection, we will also use a microscope, but in this technique, a dissection is performed for the cells. Clear? अब यहाँ पे अगेन मेरे पास आई पीसेस है, यहाँ पे मेरे पास सेल है, तो इन सेल्स की डायसेक्शन के लिए मैं क्या करूंगा? मेरे पास एक लेजर होगा, सोर्स ऑफ लाइट होगी। तो जैसे ही ये लाइट इन सेल से पास होगी तो इन सेल की कटिंग हो जाएगी और इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स होंगे वो इस सेल से सेपरेट हो जाएंगे। दोबारा सुने, यहाँ पे मेरे पास सेल है,
इन सेल से मैं लेजर पास करूंगा, लाइट पास करूंगा। जैसे ही इससे लाइट पास होगी तो सेल की कटिंग हो जाएगी, एंड दैट कटिंग ऑफ सेल एंड दैट डाइसेक्शन ऑफ सेल इज नोन एज लेजर माइक्रो डाइसेक्शन। क्लियर? अच्छा, अब हम आते हैं इसके एप्लीकेशन की तरफ कि हम क्यों माइक्रो डाइसेक्शन करते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया कि इट इज यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ सेल कंपोनेंट्स। लेट्स सपोज जैसे कि हमारे पास है क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम की स्टडी करने के लिए मैंने करनी होगी क्रोमोसोम माइक्रो डाइसेक्शन। इसके अलावा इसकी जो और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है दैट इज माइक्रो डाइसेक्शन इज यूज्ड टू रिमूव ट्यूमर्स। अब ये बहुत ज्यादा जरूरी इसकी एप्लीकेशन है। इट इज यूज्ड टू रिमूव ट्यूमर्स। लेट्स सपोज हमारे पास एक एबनॉर्मल मास है, हमारे पास एक कैंसरियस मास हो सकता है, तो चाहे हमारे पास ट्यूमर हो या कैंसरियस मास हो, तो एक टिश्यू से ट्यूमर्स को रिमूव करने के लिए जो टेक्निक मैं यूज करूंगा दैट विल बी नोन एज माइक्रो डाइसेक्शन। या अगर हमारे पास कोई ट्यूमर है या अगर हमारे पास किसी सेल में ग्रेन्यूल्स है, लेट्स सपोज हमारे पास नर्व सेल है उसमें ग्रेन्यूल्स बने हुए हैं, तो ग्रेन्यूल्स को रिमूव करने के लिए मैंने यूज करना होगा माइक्रो डाइसेक्शन।